ओके बेटा, ये क्लास 11 फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का 5th वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की डेफिनेशन और उसके कुछ सुटेबल एग्जांपल पढ़ेंगे, ताकि कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उसे हम अटैम्प्ट कर पाएँ। देखिए, इससे पहले हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा था। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड को हम चेंज इन डिस्टेंस कहते हैं, और टोटल टाइम टेकन को हम चेंज इन टाइम कहते हैं। और चेंज इन डिस्टेंस का मतलब होता है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब हमें इसके साथ डायरेक्शन और ऐड करनी है। स्पीड एक स्केलर टर्म है तो उसमें डायरेक्शन नहीं आती है, लेकिन जब हम इसके साथ डायरेक्शन ऐड करेंगे, वही मैंने डायरेक्शन लगा दी, वेक्टर लगा दिया, तो मुझे यहाँ भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। इक्वल के इधर है तो मुझे यहाँ पर और यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा। और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी अगर हम बताने लग जाएं तो वो पोजीशन होता है। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये चेंज इन का सिंबल है, ट्राइंगल से दिखाते हैं इसे, तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन पोजीशन को हम टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन एक ही होता है। और चेंज इन टाइम को टोटल टाइम टेकन कह सकते हैं। और हमें पता है चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है इनिशियल टाइम पर पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब होता है फाइनल टाइम पर पोजीशन। अभी जो इसका एग्जांपल होगा उसके बिहाफ पे हम आराम से समझ पाएंगे। फिर आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt होता है, बस डेल्टा की जगह d आ जाएगा तो dx बाई dt हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। जब भी इंस्टेंटेनियस आएगा तो ये d वर्ड आ जाएगा, और जब भी एवरेज आएगा तो डेल्टा वर्ड आ जाएगा। तो dv बाई dt इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज d बाई dt। इस वेलोसिटी को रिप्लेस किया dx बाई dt से, क्योंकि वेलोसिटी हमारी dx बाई dt होती है। और ये जो है कंपाइल किया तो ये आ गया d2x बाई dt स्क्वायर। तो अगर आप पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और एक बार और करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स थे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था। अब इसका एक सुटेबल एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि ये सारे टाइप, किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हम उसे आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ, दिक्कत नहीं आए। यस बेटा, ये एग्जांपल हमने लिख लिया है। अ पार्टिकल इज मूविंग in x direction so that its position and relation of time is given between this equation। आपको कोई भी पार्टिकल x डायरेक्शन में मान लीजिए मूव कर रहा है, और उसकी पोजीशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है। x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, वेयर x इज पोजीशन इन मीटर्स, ये पोजीशन है, और t इज टाइम इन सेकेंड, ये t जो है टाइम है वो सेकेंड्स में है। और ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड। कई बार ऐसे दे दिया जाता है फाइंड वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, एवरेज नहीं दिया जाता। तो हम ये देख लेंगे कि अगर टाइम इंटरवल गिवन है तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। थर्ड है एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्थ है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और फिफ्थ है इनिशियल एक्सेलरेशन। आप एक बार इसे ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करिए, और ट्राई करने के बाद हम एक बार देखते हैं कि हमारे मैच हो जाते हैं अपने आंसर या दिक्कत आती है। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा, तो एक एक करके हम इन एग्जांपल्स को समझते हैं। पहले एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल दिस। एवरेज वेलोसिटी मीन्स VAVG पूछा है। एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ध्यान रखना, जब भी एवरेज वर्ड आएगा तो यहाँ डेल्टा आएगा, और इंस्टेंटेनियस आएगा तो d आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
अब देखिए हमारा इनिशियल टाइम t इजिकल टू 0 है, तो ये मैंने यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, माइनस साइन। फाइनल टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो फाइनल टाइम की जगह 1 सेकेंड रख दिया। इसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियल टाइम पर पोजीशन। इनिशियल टाइम हमारा 0, तो अगर मैं यहाँ t की जगह 0 पुट कर दूंगा तो हमारे पास ये पोजीशन आ जाएगी t इजिकल टू 0 पर। अभी ये पोजीशन किस टाइम पर है? अभी ये पोजीशन है t टाइम पर। अगर हमें 0 सेकेंड पे पोजीशन चाहिए तो t की जगह 0 रखो, 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 5 बच गया। तो t इजिकल टू 0 पर हमारी पोजीशन आ गई 5, माइनस साइन एज इट इज लिखेंगे। अब फाइनल टाइम हमारा 1 सेकेंड है और ये होता है फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल टाइम पर पोजीशन, तो फाइनल टाइम हमारा 1 सेकेंड है। तो इस इक्वेशन में t की जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यूब, पोजीशन एट t इजिकल टू 1 सेकेंड इज 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। 1 का क्यूब 1, 3, 2 एंड 5। 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 1 11। तो फाइनल पोजीशन हमारी आ गई 11। 11 माइनस 5 इज 6, तो ये हो गया ऊपर 6 मीटर और नीचे हो गया 1 सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इजिकल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, सेकेंड हमारा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx बाई dt, दैट इज d बाई dt। x की जगह हम ये रख देंगे पुट t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। इस टर्म का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले स्प्लिटिंग मेथड है, पहले इस d को सबके साथ कंबाइन करेंगे, तो दैट इज d बाई dt ऑफ t क्यूब प्लस d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 2t प्लस d5 बाई dt। डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले t का, लेकिन पावर है तो पहले पावर का, जो भी पावर है एज इट इज लिख दो, जिसके ऊपर पावर है लिख दो, पावर में से 1 माइनस कर दो। ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया तो पावर हटा देंगे, बच जाएगा dt बाई dt प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज लिख देंगे। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे। और सिंगल टर्म 5 3 ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, dt से dt कैंसिल, दिस इज 3t 2 माइनस 1 मतलब t, तो 3t आ गया प्लस 3। डिफरेंशिएशन करेंगे t का, लेकिन पहले पावर है तो पावर का, पावर जो भी हो एज इट इज लिख दो, जिसके ऊपर पावर हो लिख दो, पावर में से 1 माइनस कर दो, ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, और जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसे हटा दो, तो बच गया dt बाई dt। इसे लिख कर काट देंगे, प्लस 2, dt से dt कैंसिल 2, तो ये क्या आ गया हमारा 3t, सॉरी ये 3 माइनस 1 करना था, आई एम सॉरी, ये 2 माइनस 1 नहीं है, 3 माइनस 1 है, तो स्क्वायर आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। ये क्या आ गया? ये वेलोसिटी आ गई हमारी, कब? t टाइम पर, क्योंकि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, तो वेलोसिटी किस टाइम पर है? t टाइम पर। अब हमें चाहिए कितने टाइम पर? हमें चाहिए 1 सेकेंड पर, तो t की जगह 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में टर्म आ जाएगी वेलोसिटी एट t इजिकल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2, तो दिस इज 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11 मीटर पर सेकेंड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। ये हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 1 सेकेंड पर, ये हमारी 11 मीटर पर सेकेंड आ गई। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ जाए होगा। इस टर्म को मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट जो है एक्सेलेरेशन में हमारी काम आएगी, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड।
नहीं सॉरी, थर्ड है हमारा एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, AAVG। एवरेज एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब आपको इनिशियल टाइम 1 सेकेंड गिवन है इसमें, तो इनिशियल टाइम की जगह 1 सेकेंड रखेंगे, माइनस की जगह माइनस रखेंगे। फाइनल टाइम हमारा 2 सेकेंड है तो 2 पुट कर दिया। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी एट टी। अब हमें 1 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ 1 रख देंगे, तो 3 + 6 9 + 2 11। हमारी इनिशियल वेलोसिटी 11 आ गई माइनस फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल टाइम पर, तो फाइनल टाइम हमारा 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12 प्लस 2 6 = 12 प्लस 2, ये हमारा आ गया 24 और 2 26 आ गया। 6 - 1 5 और ये आ गया हमारा 2 - 1 15। तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एवरेज एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 1 to 2 सेकेंड का हमारा जो एवरेज एक्सेलेरेशन आया है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फोर्थ है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है t = 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का मतलब AINS पूछा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता है dv/dt। फॉर्मूला सही लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस है तो d लिखेंगे, एवरेज है तो डेल्टा लिखेंगे। नाउ d/dt वेलोसिटी, वेलोसिटी ये रही हमारी 3t² + 6t + 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले स्प्लिटिंग मेथड से अलग अलग करेंगे। d/dt of 3t² प्लस d/dt of 6t प्लस d/dt of 2। डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। ध्यान रखना, जब सिंपल कांस्टेंट हो जिसके साथ टाइम वगैरह नहीं हो तो वो तो 0 हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट अगर टाइम के साथ है या किसी भी फंक्शन के साथ है तो उसे 0 नहीं लिखते हैं। तो हो गया 3 बाहर dt² dt प्लस 6 बाहर dt/dt, और ये तो कांस्टेंट सिंपल है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ये क्या निकाल रहे हैं हम? ये हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन t टाइम पे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ही बचेगा। तो 3 डिफरेंशिएशन करेंगे t का, लेकिन पहले पावर है तो पावर का, पावर जो भी हो उसको लिख दो, जिसके ऊपर पावर हो लिख दो, पावर में से 1 माइनस कर दो, ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, और जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसे हटा देंगे, तो 2 हट गया तो यहाँ से बच गया dt/dt, और ये dt से dt कैंसिल, 6 बच गया। तो ये हमारा आ गया 6t + 6। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन t टाइम पर आ गया। हमसे कितने टाइम पे पूछा है? हमसे पूछा है 2 सेकेंड पे बताइए, तो यहाँ t की जगह 2 रख देना, तो 6 × 2 12 प्लस 6 18। तो हमारा 2 सेकेंड पर जो एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आएगा वो आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। और नेक्स्ट है हमारा इनिशियल एक्सेलेरेशन। तो इनिशियल एक्सेलेरेशन का मतलब एक्सेलेरेशन एट t = 0 सेकेंड, मतलब t = 0 पर हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, और ये हमारा एक्सेलेरेशन t टाइम पर है तो यहाँ t की जगह 0 रख देंगे, तो 6 × 0 0 प्लस 6, तो ये 6 आ जाएगा। होपफुली आपको सारे ये समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो एक बार रिवाइज भी कर लेना इन्हें, और ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, मतलब जो भी आपका क्लास एग्ज़ाम है उसके अंदर ज़रूर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।